नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, जिस तरह से बडगाम बाईपोल्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ईसीआई में शिकायत दर्ज की है और उनका इल्जाम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट किया गया है। जो उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है और एडहॉक क्लासेस जो है बडगाम से चलाने की बात है। उस पर टेम्परेरी वर्ड है, कोई परमानेंट कैंपस तो वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट को देखने के लिए और एक एकेडमिक ईयर भी होता है जिसको बचाना पड़ता है। और उसी ज़िम्मन में चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने ये बात कही होगी। मैं आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक आज नैरेटिव जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये उन ताकतों का काम है जो ताकतें चाहती नहीं है जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, जो चाहती नहीं है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट आए। बाकी इसका जवाब देना होगा, वो लीगली हमारी तंजीम और हमारी हुकूमत इनको अपना जो रिस्पांस देना होगा वो हम दे देंगे। बट आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें नो कोई ऐसा एमसीसी वायलेशन नहीं हुआ है, बिकॉज ये टेम्परेरी वर्ड इसमें दर्ज है। तो पीडीपी भी नाराज दिख रही है काफी। तो राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो है कंडीशनल सपोर्ट पहले ही दिया था पीडीपी ने, और जिस तरह से उनका बिल जो है मुस्तरद हुआ है। किस चीज पे पीडीपी नाराज होगी? किस चीज पे? आप देखिए ना, पीडीपी का जो बिल आया है, आपने पीडीपी, हम बार बार ये बोल रहे हैं, अगर लोगों को पता लगना चाहिए कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बाय पीडीपी, वहीद परा साहब और जो उनके एनेबलर्स हैं, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि लैंड राइट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने रिजेक्ट किया। ये बिल्कुल गलत बात है। उस बिल में कहीं पर यह मेंशन नहीं किया है कि आइडेंटिफाई करें आप लोकल्स और नॉन लोकल्स को। उस बिल में आपने कहीं पे आइडेंटिफाई नहीं किया है कि जो लैंड ग्रैबर्स है, जिन्होंने कनाल्स 15-15, 20-20, 30-30 कनाल का लैंड लिया हुआ है और जिसपे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस पे एक्शन होनी चाहिए। अगर आप होमलेस की बात करें, हमने बार बार बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कमिटेड है होमलेस को होम देने में, लैंडलेस को लैंड देने में, और खुद उमर साहब ने इसकी तस्दीक असेंबली में की। तो इस चीज को आप कंफ्यूज न करें, और आप जो लैंड टू टिलर को इसके साथ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड टू टिलर उनके लिए वक़फ़ किया गया था जो उस लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, जो उस जमीन पे काश्तकारी कर रहे थे। उसको इस चीज के साथ मुशाबत देना ये मुझे नहीं लगता सही है। और दूसरा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पीडीपी बिल लाती हैं, उन बिल्स का जो, अगर आप इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द बिल, आपको उसी टाइम समझ आएगा कि उस डिटेल में द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को कि पहले पूरी तरीके से बिल पढ़ी जाए और बाद में वो अपनी, जो हिंदी में वर्ड बोलते हैं, टिप्पणी करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ के लोगों की खदमत करने के लिए आई है, यहाँ के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आई है, और हम कभी वो चीज नहीं करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, कश्मीरियों को और जम्मू के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। हम वो चीज करेंगे जिससे आम गरीब कश्मीर को फायदा, गरीब कश्मीरी और गरीब जम्मू के एक बाशिंदों को फायदा पहुंचे। तो इमरान साहब, राज्यसभा इलेक्शन में जो आपकी सीट थी, तो उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए हाथ धोना पड़ा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एलिज कर रही है क्रॉस वोटिंग हुई और कुछ वोट जो है कैंसिल भी हुए, और ये भी बताया जा रहा है एनसी की तरफ से वो जानते हैं कि वो मेंबरान कौन है। तो डिमांड आ रहा है कि पब्लिक किया जाए उन नेम्स। देखिए, वो अप्रोप्रिएट टाइम पे उन लोगों का जो नाम आ जाएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद ही उनका कॉन्शियस जागेगा और खुद ही लोगों के सामने वो बोलेंगे कि हमने ये काम किया। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला जो लोगों को ये सिर्फ इमरान नबी डार या नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा नहीं मिला है, ये धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया है। ये धोखा यहाँ के एहसासात और यहाँ के जज्बात को दिया। आपने उस तंजीम के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जिस तंजीम ने हमेशा मनफी सियासत की है, जिस तंजीम ने हमेशा पोलराइजेशन की सियासत की है, जिस तंजीम ने हमेशा हिंदू मुस्लिम किया, जिसकी झनक आज आपको असेंबली में भी दिखी जब एक छोटी फर्स्ट टाइम एमएलए शगुन परिहार ने आज हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की फिर से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके इस जो बयान को कंडेम करती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने इस बयान को वापस लेगी और डेवलपमेंट पे बात करेगी, न कि एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव फिर से जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जो ये पोलराइजेशन की सियासत है, हम इसके खिलाफ पहले भी थे
और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। मैं बस लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो आज नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मेहरबानी करके उससे गुरेज रहे, उससे बच के रहे। और आप ये भरोसा रखिए कि जो उमर साहब की सरकार है वो आपके लिए इस टाइम पे जद्दोजहद कर रही है। ये भी दिमाग में रखिएगा, एक वाहिद तंजीम है पूरे जम्मू कश्मीर में जो सिर्फ एक वाहिद तंजीम है जो बीजेपी के खिलाफ हर किसी फ्रंट पे लड़ रही है। आप मुझे बताइए, नगरोटा में बाईपोल है, क्या पीडीपी ने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? आप जरा उनसे पूछिए वाई, क्यों उन्होंने वहां पे कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? क्या वो वहां पर बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं? तो अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं, हमको भी पूरा हक है उनसे सवाल पूछने का। और मैं उम्मीद करता हूं मीडिया भी उनसे ये सवाल पूछेगी कि क्या रीजन है आप ने बीजेपी को क्या मदद कर रहे हैं आप नगरोटा में, आप वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उठा रहे? इमरान साहब, राज्यसभा इलेक्शंस में जो आपकी सीट थी तो उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए हाथ धोना पड़ा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एलिज कर रही है क्रॉस वोटिंग हुई और कुछ वोट जो है कैंसिल भी हुए। और ये भी बताया जा रहा है एनसी की तरफ से वो जानते हैं कि वो मेंबरान कौन है, तो डिमांड आ रहा है कि पब्लिक किया जाए उन नेम्स। देखिए, वो अप्रोप्रिएट टाइम पे उन लोगों का जो नाम आ जाएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद ही उनका कॉन्शियस जागेगा और खुद ही लोगों के सामने वो बोलेंगे कि हमने ये काम किया। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला जो लोगों को ये सिर्फ इमरान नबी डार या नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा नहीं मिला है, ये धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया है। ये धोखा यहाँ के एहसासात और यहाँ के जज्बात को दिया। आपने उस तंजीम के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जिस तंजीम ने हमेशा मनफी सियासत की है, जिस तंजीम ने हमेशा पोलराइजेशन की सियासत की है, जिस तंजीम ने हमेशा हिंदू मुस्लिम किया, जिसकी झनक आज आपको असेंबली में भी दिखी जब एक छोटी फर्स्ट टाइम एमएलए शगुन परिहार ने आज हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की फिर से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके इस जो बयान को कंडेम करती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने इस बयान को वापस लेगी और डेवलपमेंट पे बात करेगी, न कि एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव फिर से जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जो ये पोलराइजेशन की सियासत है, हम इसके खिलाफ पहले भी थे और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। मैं बस लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो आज नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मेहरबानी करके उससे गुरेज रहे, उससे बच के रहे। और आप ये भरोसा रखिए कि जो उमर साहब की सरकार है वो आपके लिए इस टाइम पे जद्दोजहद कर रही है। ये भी दिमाग में रखिएगा, एक वाहिद तंजीम है पूरे जम्मू कश्मीर में जो सिर्फ एक वाहिद तंजीम है जो बीजेपी के खिलाफ हर किसी फ्रंट पे लड़ रही है। आप मुझे बताइए, नगरोटा में बाईपोल है, क्या पीडीपी ने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? आप जरा उनसे पूछिए वाई, क्यों उन्होंने वहां पे कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? क्या वो वहां पर बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं? तो अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं, हमको भी पूरा हक है उनसे सवाल पूछने का। और मैं उम्मीद करता हूं मीडिया भी उनसे ये सवाल पूछेगी कि क्या रीजन है आप ने बीजेपी को क्या मदद कर रहे हैं आप नगरोटा में, आप वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उठा रहे? शुक्रिया, थैंक यू। ये थे इमरान नबी डार, जिन्होंने कहीं न कहीं जो बीजेपी की जानिब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ईसीआई में कंप्लेंट दर्ज की गई है तो उसको अनजस्टिफाई करार दिया और ये भी कहा कि जो लैंड राइट्स बिल पीडीपी ने लाई थी तो वो भी अनजस्टिफाई है, यानी कि उसका भी कोई जवाब नहीं बनता है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों को, बीजेपी और पीडीपी को, मनफी सियासत से गुरेज करना चाहिए। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।